व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.1 लेके आए हैं। ठीक है, तो 2.1 और 2.2 और उसका मतलब पूरा वीडियो हम डाल चुके हैं विविध तक का। ठीक है, अगर वो आप नहीं देखें तो वो आप देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1। ठीक है, तो 3.1 मैट्रिक्स मीन्स होता है अवयव। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक्स बातें हैं जो जान लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का अवयव जो होता है, इसको बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ठक, इसको अंदर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है A11 मतलब फर्स्ट जो होता है पहला, और ये होता है A12 और A13। इसी तरह डॉट डॉट AN तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर A11 हो गया, उसके बाद क्या होगा A12 होगा, फिर वैसे A13 होगा। इसी तरह आप नीचे भी लिख सकते हैं AN तक। ठीक है, फिर ऐसे इसमें लिख सकते हैं, इसी तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो होता है यहाँ पर MN होता है। क्या होता है? MN। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं इसको। जैसे मान लीजिए A= ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें जो ये ऐसे जो रहता है मतलब पड़ी रेखा, ठीक है ना, पड़ी रेखा, इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। और ऐसे जो रहता है मतलब खड़ी रेखा, ठीक है, खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं बताओ? ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऊर्ध्वाधर। हाँ, मुझे नहीं आता, चलो। और इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ठीक है, जो खड़ी रेखा होगा इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, फिर से एक बार, जो मतलब गिरा हुआ है, ठीक है ना, जो पड़ी रेखा है, उसको बोलते हैं रो। रो मीन्स क्या होता है? पंक्ति। ठीक है, और ये जो खड़ी रेखा होता है मतलब ऐसे जो रहेगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे जो है ये और ये, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है ना, और हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, आई होप आपको समझ में, मतलब ऐसे रहेगा इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलते हैं, और ऐसे रहेगा इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो मीन्स क्या होता है? पंक्ति। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। अब चलिए इसको हम रब करते हैं। और हमेशा एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखे M×N, तो सबसे पहले अगर लिखना चाहते हैं इसमें, ठीक है ना, तो A= है, यहाँ क्या लिखा है? M और N। ठीक है, क्या लिखाएगा? M और N लिखाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो हो गया, ये M क्या है और N क्या है, तो ध्यान देना यहाँ पर। M जो हमारा है ये M, ठीक है ना, ये जो M है इसको हम बोलते हैं, M को बोलते हैं, मतलब ये जो पंक्ति है ये ऐसे क्या बोलते हैं? इसको पंक्ति बोलते हैं। इसको ऐसे क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। मतलब इसमें अगर देखें कि मतलब पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है, ठीक है, तो पंक्ति इसमें देखेंगे मतलब रो जिसको बोलते हैं, रो क्या हो गया? इसमें दो है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो रो हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। और इसमें स्तंभ की बात करें, मतलब कॉलम की बात करें, तो कॉलम क्या होगा? 1 2 और 3 हो गया। तो इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। जैसे इसको हम फिर से लिखते हैं 3 3 2 7 और 4 2। ठीक है, तो इसमें हम अगर लिखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें पंक्ति कितना है? पंक्ति
क्या होगा पंक्ति 1 और 2, तो पंक्ति क्या होगा 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलम कितना है 1 2 3, उसके ये हो गया 3। तो इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखाता है, इसमें क्या पंक्ति है, तो पंक्ति कितना था हमारा 1 और 2, तो पंक्ति हमारा कितना है 2 है। तो सबसे पहले पंक्ति लिखा था, उसके बाद क्या लिखाएगा, अब कॉलम लिखाएगा। ठीक है, मतलब कॉलम कितना था, ऐसे बोला, देखिए दिखाते हैं दूसरे मार्कर से इसको। चलिए इसमें देखिए ये कॉलम कितना है 1 2 और 3, सही से उग नहीं रहा है, रुकिए देखिए इससे ये हो गया, ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया कॉलम हो गया, और ये क्या हो गया पंक्ति। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब जो परी रेखा होता है उसको बोला जाता है रो, और जो खड़ी होता है उसको क्या बोला जाता है कॉलम बोला जाता है, मीन्स स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम रब करते हैं। चलिए तो फर्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अब भी ए इजकल टू दिया हुआ है, ए इजकल टू, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 3.1। देखिए इसमें 2 5 19 7 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 17। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पंक्ति और कॉलम को, तो इसमें कितना पंक्ति है 1 2 3, पंक्ति कितना है 3 है, मतलब ऐसे जो गया ये। अब कॉलम की बात करें, कॉलम कितना है 1 2 3 और 4, इसमें कॉलम कितना है 4 है। तो सबसे पहले हम बताए थे क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पंक्ति, मीन्स पंक्ति को क्या बोलते हैं रॉ। ठीक है, और ऐसे जो है इसको क्या बोलते हैं कॉलम। तो सबसे पहले लिखते हैं रॉ को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं कॉलम को लिखते हैं। तो रॉ इसमें कितना है देखिए, एक ये हो गया R1 R2 और R3, नाम दे दिए, तो 1 2 3, इसमें कितना है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू। उसके बाद कॉलम की बात करें, कॉलम कितना है C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया और C4 हो गया। तो इसमें कितना कॉलम है 1 2 3 4, इसमें कॉलम जो है 4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन बदले अवयव की कोटि, क्या बोल रहा है अवयव की कोटि। जब भी कोटि पूछेगा, ठीक है ना, अवयव क्या पूछ रहा है कोटि, मतलब जितना बाय जितना वो लिखना है बस, सिर्फ आपको कोटि पूछेगा तब। तो कोटि पूछ रहा है कितना बाय कितना है, इसमें 3/4 है, तो लिख दीजिए इसमें 3/4, ये आपका आंसर हो गया, बस सिंपल। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहे हैं अवयव की संख्या। तो अवयव की जब संख्या आपसे पूछेगा तो क्या करना है, जो कोटि निकला है हमारा, क्या निकला है फिर से, जो कोटि निकला, जो कोटि निकला उसको मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12, हो गया। अगर कोटि पूछेगा तो जितना बाय जितना रहेगा वो लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले रॉ लिखते हैं, रॉ कितना है 1 2 3 है रॉ, तो 3 लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई दिए, ठीक है ना, मतलब बाय इसको पढ़ते हैं, मतलब इतना बाय इतना का है। ठीक है, और इसके कॉलम कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अवयव की संख्या पूछेगा, मतलब इसमें कितने अवयव है, तो टोटल कितना हो गया 12, मतलब गुना कर देंगे। ठीक है, क्या कर दिए गुना कर, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और होगा, अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ 12 को, ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अवयव इसमें कितना है 12। ऐसे भी आप काउंट करके लिख सकते हैं, अवयव की संख्या पूछेगा। अगर नहीं चाह रहे काउंट करने के लिए तो जो आपका मतलब कोटि है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसमें दिक्कत है तो काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अवयव की संख्या कितना हो गया 12। मतलब इसमें जो कोष्टक के अंदर जो रहेगा अवयव अंक जो रहेगा उसको गिन के लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मतलब लिखने के लिए इसका मान A13 का,
A13 का बोल रहा है मान लिखने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा A13। तो हम बताए थे अभी तुरंत, ऐसे करके A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, ऐसे करते जाए डॉट डॉट तक। फिर नीचे भी A21, A22, इसी तरह नीचे भी बढ़ते जाता है। तो हमको लिखना A13, तो सबसे पहले A1 पर जाइए। A1 कौन होगा ये, अब 3 पर जाना है, A13 बोल रहा है, तो A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, तो A13 कितना हो गया 19। ठीक है, फिर दूसरा देखिए करके देखते हैं। चलिए दूसरा A21 मतलब A2 की बात कर रहा है, मतलब इससे नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा मतलब दूसरा पंक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 है मतलब क्या, दूसरा पंक्ति की बात कर रहा है ये, तो दूसरा पंक्ति ये हो गया। तो दूसरा पंक्ति में क्या बोल रहा है A1 मतलब A21, तो ये दूसरा पंक्ति की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है 1 पर, तो A12 ये हो गया आपका मतलब 35। चलिए तीसरा नहीं, इसी का है, ठीक है ना, इसी का है। फिर है इसमें A33 बोल रहा है, A33 मीन्स क्या बोल रहा है A3 मतलब क्या, तीसरा पंक्ति की बात कर रहा है। तीसरा पंक्ति में तीसरे नंबर पर जो आएगा, तो तीसरा पंक्ति ये हो गया, और तीसरे नंबर पर कौन है 1 2 3, आपका आ गया ये -5, तो ये -5 हो गया मतलब A33। ठीक है, जाएगा ना इधर देखिए A33 मतलब तीसरे पंक्ति, A21, अब देखिए A31, A32 और A33, और ऐसे जाएगा A34 डॉट डॉट, तो ये 33 मतलब तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो इस तीसरा नंबर पे ये आ रहा है, ये आंसर आपका हो गया। और देखते हैं इसमें A24 बोल रहा है, A24 पहला क्या है 2 है, मतलब क्या दूसरे पंक्ति की बात कर रहा है। दूसरे पंक्ति पे चल जाइए, चल गए दूसरे पंक्ति पर, ये हो गया दूसरा पंक्ति। अब दूसरे पंक्ति बोल रहा है 4 नंबर पर, देखिए दूसरे पंक्ति पर गए 4 नंबर पर कौन है 1 2 3 4, ये हो गया आपका 12। ठीक है, उसके बाद देखिए A23 बोल रहा है, फिर दूसरे पंक्ति की बात कर रहा है। दूसरे पंक्ति पर मतलब क्या, दूसरे पंक्ति का तीसरा नंबर जो आएगा, तो दूसरे पंक्ति ये हो गया, दूसरे पंक्ति का तीसरा नंबर ये आ रहा है मतलब 5/2। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए बस इसमें आपको कॉलम और रो याद रखना पड़ेगा कौन है, उसके बाद सभी बन जाएगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, मतलब कोई ऐसा अवयव होगा जिसमें क्या होगा 24 को अवयव होगा, जैसे बताए थे बीच में जो लिखा हुआ है उसमें 24 को होगा, उसमें क्या था 12 यानी 12 को था, इसमें क्या होगा कोई ऐसा होगा जिसमें क्या होगा 24 को होगा। ठीक है, उसके बाद तो सभी संभव कोटियाँ, मतलब कोटि पूछ रहा है कि कितना कोटि इसको बना सकते हैं, मतलब 24 को अवयव है तो उसको कितना कोटि हम बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, तो लिखेंगे इसमें 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ बराबर। ठीक है, तो इसमें 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ बराबर, जब इस टाइप का रहेगा तो इसमें भाषा लिखेंगे। अब इसमें कितना बाय कितना का और क्या बन सकता है ये देखना हमको है। तो देखिए इसमें कितना है 24 है, तो 24 को कितना बाय कितना बना सकते हैं, तो इसको बना सकते हैं हम 6/4 का एक बना सकते हैं। ठीक है, 6 छक 24 हो गया। एक बना सकते हैं 4/6 का, मतलब क्या रॉ कितना होगा 6 होगा और कॉलम कितना होगा 4 होगा, ऐसे बना सकते हैं। फिर इसमें एक ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब रॉ 4 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ऐसे बना सकते हैं। या और भी बना सकते हैं 8 3
8/3 का बना सकते हैं, मतलब इसमें रो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और कॉलम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और इसको हम बना सकते हैं या 3/8 को बना सकते हैं, मतलब रो 3 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये बन गया। और इसमें क्या बना सकते हैं, 12/2 इसको बना सकते हैं, 12/2 का बना सकते हैं। मतलब ये रो जो होगा कितना, मतलब पंक्ति जो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, मतलब 12 होना चाहिए। और इसमें कॉलम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये भी बना सकते हैं। और एक ये भी बना सकते हैं 2/12, ठीक है। इस तरह और कुछ बन सकता है, एक और बन सकता है जो कितना है, 24/1। मतलब क्या, ये रो जो हो गया कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और कॉलम के सॉरी रो होना चाहिए 24 और कॉलम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसे बना सकते हैं, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं 1 × 24, नहीं तो इस तरह से और कुछ बन सकता है, देख लीजिए। अब तो हमको लगता है कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना, तो ये आपका हो गया, ठीक है। अवयव वाले अवयव की संभव कोटि, ये हो गया आपका संभव कोटि, मतलब 24 को इतना बाय इतना इतना बाय इतना करके आप बना सकते हैं। देख लेते हैं आंसर, एक बार मैच करते हैं इसमें। ठीक है, हो गया, चलिए इतना ही है। अब देखिए दूसरा, इसमें इसी में बोल रहा है कि इसमें 13 अवयव है हो तो कोटियाँ क्या होगी। अब बोल रहा है तब इसमें कितना था, 24। अब इसमें उसके बाद बोल रहा है इसी में कि अगर 13 अवयव होगा तो उसमें संभव कोटि कितना बनेगा, मतलब कितना कितना बना सकते हैं अगर 13 उसमें अवयव है तब। तो देखिए फिर यही भाषा लिखेंगे, देखिए 13 अवयव वाले, 13 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ बराबर। तो 13 अवयव है, 13 को क्या बना सकते, 13 को हम कुछ तोड़ नहीं सकते, खंड नहीं कर सकते क्योंकि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 1/13 को बना सकते हैं, एगो देखो 1/13 को बना सकते हैं, या 13/1 को बना सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, मतलब रो में मतलब पंक्ति एक ही होना, एक होगा और कॉलम क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। या क्या होगा, रो मतलब रो जो होगा 13 होगा और कॉलम क्या होगा, 1 होगा, और कुछ नहीं बन सकता इसका। तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप इसी तरह डील कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोला यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो सभी इसकी संभव कोटि है, बस इसी तरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक 2/2 अवयव, आपके पास भी बुक होगा, देखिए बुक में, ठीक है। देखिए बोल रहा है एक 2/2 अवयव, ठीक है, ए की रचना कीजिए। मतलब बोल रहा है एक मतलब अवयव का निर्माण करने के लिए जो कितना होना चाहिए, मतलब 2/2 का मतलब क्या हो गया, मतलब 2/2 का मतलब ये हुआ कि मतलब रो जो है रो 2 होना चाहिए और कॉलम भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है 2/2 अवयव का क्या बोल रहा है, रचना करने के लिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए। अब बोल रहा है 2/2 अवयव की रचना कर लेते, तो लेट मान लेंगे, इसमें 4 का है, 4 नंबर। तो लेट मान लेते हैं ए बराबर, हमको बनाना है 2/2 का, मतलब क्या होना चाहिए, पंक्ति 2 होना चाहिए और स्तंभ भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए तो A11 A12 हो गया, A21 A22। देखिए इसमें पंक्ति क्या हुआ है, 1 2 हो गया, मतलब ये पंक्ति हो गया ना, ये ऐसे पंक्ति हो गया, ये भी क्या हो गया, पंक्ति। तो पंक्ति कितना हो गया, 2, मतलब R1 हो गया, ये R2 हो गया, पंक्ति 2 हो गया, मतलब रो जिसको बोलते हैं। और कॉलम देखिए क्या हुआ, 1 और 2, तो कॉलम भी कितना हो गया, 2। तो ये हमारा बन गया 2/2 अवयव। एक बोल रहा था 2/2 अवयव की रचना करने के लिए, तो 2/2 अवयव का एक रचना हम कर लिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर जो होता है जैसे लिखे ना A21 या कुछ भी
तो यहाँ पर पहला जो होता है आई होता है, दूसरा होता है जे होता है। फिर से एक बार, पहला जो होगा वो आई होगा, दूसरा जो होगा क्या होगा, जे होगा। मतलब यहाँ पर बात करें तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया, और जे की बात करें तो जे इक्वल टू कितना हो गया, जे इक्वल टू 1 हो गया। मतलब फर्स्ट वाला होगा आई और सेकेंड वाला जो होगा जे होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 है। इसका मान निकालने के बोल रहा है। ठीक है, 2/2 अब भी निकालेंगे इसका मान। तो इसमें देखिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर है बाई 2 है। अब इसे सब का लेंगे वैल्यू, A11 लेंगे, A12 लेंगे, A21 लेंगे, A22 लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले लेंगे A11 यहाँ से। तो फर्स्ट वाला हमारा आई होता है, सेकेंड वाला हमारा क्या होता है, जे होता है। ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 प्लस जे का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे देंगे बाई 2। अब 1 1 के ऐड करेंगे कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 कट गया 2, करना आ गया 2। इसको हम रख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, A12 सभी का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आई कितना हो गया, आई कितना 1 है, और जे कितना है 2 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे, बाई कितना हो गया 2। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2 ये हो गया। अब उसके बाद A21 ये ले लिया, अब लेंगे A21। मतलब आई कितना हो गया 2 हो गया, और जे कितना हो गया 1 हो गया, तो आई 2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2। सेकेंड देखिए, उसके बाद A22 निकालेंगे। मतलब आई का वैल्यू भी 2 दे दिया और जे का वैल्यू भी 2, तो कितना होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ है ना आई प्लस जे, इसलिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया 16/2। इसको काटिए तो कितना हो गया 8। अब उसके बाद ये निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू क्या माने थे हम, देखिए A11, A12, A21, A22, ये कितना बाई कितना था 2/2 था। अब इसका वैल्यू सबका रख देंगे। A11 कितना आया, A11 2 आया है। A12 कितना है, A12 9/2। उसके बाद A21 कितना आया 9/2। A22 कितना है, A22 8 आया। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का, पहला का। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और डील करते हैं, उसके बाद अपने से कर लीजिएगा। चलिए रब करते हैं इसको हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक और करते हैं हम इसमें। उसके बाद A(i)(j) इक्वल टू है I/J है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए फिर यहाँ से लेंगे A11। अब देखिए I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1। A12 I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो I का वैल्यू 1 है, तो 1/ कितना होगा 2, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं A21, I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 1, तो I कितना है 2 और बाई 1, यानी कितना हो गया 2। फिर उसके बाद A22, मतलब बोल रहा है I भी 2 है और J भी कितना है 2, तो I/J है, तो 2/2 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको लिख लेंगे, लेट क्या A इक्वल टू कितना होने थे, A11, A12, A21 और A22। अब देखो यहाँ पर A11 कितना है, A11 1 आया है, A12 कितना है 1/2, उसके बाद A21 2, A22 1, ये आपका आंसर हो गया 2/2 का। एक और इसमें बचा हुआ है, ये आप खुद डील कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर फैन चलाओ।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रहा है कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। अब उसमें बोल रहा था 2/2, इसमें क्या बोला 3/4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बताए थे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, ठीक है ना। क्या हंस रही है? देखो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 3/4 का रचना करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रॉ मतलब क्या होता है पंक्ति, उसके बाद क्या लिखते हैं कॉलम। तो हम यहाँ पर रचना करते हैं 3/4 अवयव का, ठीक है। मतलब पंक्ति कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ऐसे ऐसे, और कॉलम कितना होना चाहिए 4 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखिए A11 A12 A13, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कॉलम क्या होना चाहिए 4, तो 4 तक ले जाएंगे। A11 A12 A13 और A14 4 तक हो गया, मतलब कॉलम 4 बन रहा है। और पंक्ति कितना होना चाहिए 3, A21, ठीक है, A22 A23, मतलब दूसरे पंक्ति को ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया और A23 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद A31 मतलब तीसरा पंक्ति चल रहा है, तीसरा पंक्ति का पहला स्थान, फिर तीसरा पंक्ति का दूसरा स्थान और तीसरा पंक्ति का क्या, तीसरा स्थान और तीसरा पंक्ति का चौथा स्थान, ठीक है। अभी नहीं बना है, देखिए हो गया ना। देखिए पंक्ति रो कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। ये पूरे ऐसे ऐसे जो है। और कॉलम की बात के देखिए C1 C2 C3 और C4, ये आपका कॉलम हो गया। देखिए 4 बोल रहा था 3/4, तो 3 बन गया ऐसे ऐसे और 4 बन गया ऐसे, तो इसको लिख लीजिए 3/4 अवयव की रचना कर लिए। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है डील करने के लिए मॉडुला है। देखिए एक बता देते हैं, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है हमको एक नंबर 1/2 IJ 1/2 मॉड, इसको मॉड बोला जाता है, ठीक है। मॉड में माइनस आएगा तो प्लस निकलता है, माइनस को हटाने के लिए मॉड यूज़ करते हैं। -3i + j, ठीक है, -3i + j है, ठीक है। अब यहाँ से सबका वैल्यू निकालेंगे, इसमें A11 A12 A13 सबका, जिसमें मतलब इसमें जितना है सभी का वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ से A11 निकालते हैं। A11 देखिए यहाँ पर 1/2 मतलब I1 और J1, I की जगह पर 1 देंगे, J की जगह पर भी 1 देंगे। तो -3 × I है तो I का वैल्यू 1 है तो 1, प्लस J का वैल्यू कितना 1 है तो 1, मॉड 1/2। फिर देखिए -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 1 लिख दिए 1/2। अब माइनस करेंगे कितना होगा, -2 बचेगा, -3 में से 1 माइनस हो गया, ठीक है। अब मॉड में रहता है तो क्या निकलता है प्लस में, माइनस में रहता है तो कट गया, कितना आ गया 1, आपका 1 आ गया, ये 1 अब उसके बाद देखते A12 ये मतलब फर्स्ट वाला रो का दूसरा, ठीक है, मतलब पहला पंक्ति का दूसरे नंबर पर जो आ रहा है ये। फिर 1/2 है ना, यहाँ 1/2, फिर -3, I का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस J का वैल्यू कितना है 2 है। बस इसमें बैठाते जाएंगे, I और J का वैल्यू बैठाते जाएंगे और निकालते जाएंगे 1/2। और -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3 और +2 है यहाँ पर, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पर तो कितना होगा, -1 बचेगा, तो 1/2 और -1 है तो प्लस में निकलेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इसलिए आ गया 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं अगला A13 फिर 1/2। अब देखिए -3 × I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 1 है, प्लस J का वैल्यू कितना है, J का वैल्यू 3 है, 1/2 और -3 और +3, तो कितना होगा इसमें 1/2 और 0 हो गया, इसका वैल्यू 3 में से 3 गया 0, ये पूरे 0 हो गया। A14, अब A14 की बात करें तो A14 कितना होगा 1/2,
अब देखिए आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 4 है, तो -3 इंटू 1 है ना, -3 इंटू आई है, तो लिख दिए प्लस जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू 4 है हमारा, तो 1/2 -3 + 4, तो कितना होगा 1/4, और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, तो 1 कितना गुना करेंगे इतना आ गया आपका, यानी 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रब करेंगे। चलिए इसको हम रब करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये सभी को निकालेंगे यहाँ तक सबका। यहाँ तक फ्रेम कटवा करेगा रे, यहाँ ठीक है। चलो पहला हम पंक्ति का निकाल लिए थे, अब निकालेंगे दूसरे पंक्ति का। दूसरे पंक्ति मतलब क्या, A21, मतलब दूसरे पंक्ति का पहला स्थान ये। अब देखो फिर 1/2 है, तो 1/2 और -3 इंटू आई कितना है, आई है 2 अभी 2, और जे कितना है 1 है, तो 1/2 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और +1, तो कितना होगा 1/2 और इंटू और माइनस करेंगे कितना बचेगा -5, -6 में से 1 गया 5, -5 अब निकल जाएगा 5, तो इतना आ गया 5/2, ये हो गया। उसके बाद A22 मतलब दूसरे पंक्ति का दूसरा स्थान, ठीक है, तो 1/2 और -3 इंटू आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 2, 1/2, अब 6 होगा -6 + 2 करेंगे कितना होगा 1/2 और कितना होगा -4, इसको जब मोड से निकलेगा तो कितना हो गया -4 हो गया, कट गया 2, कितना आ गया 2 ये। अब उसके बाद फिर दूसरे पंक्ति का तीसरा स्थान 1/2 -3 इंटू आई का वैल्यू 2 और प्लस जे का वैल्यू 3, 1/2 कितना होगा -6 + 3, तो कितना आ गया यहाँ पर 1/2 और -3, क्योंकि -6 है 12 अंकों में माइनस, इसलिए माइनस लगाएं यहाँ पर 1/, और निकलेगा कितना 1/2 और 3, तो निकल गया 3/2 ये। अब A24 मतलब दूसरे पंक्ति का चौथा स्थान पर जो आएगा 1/2 -3, आई कितना है 2 है, जे कितना है 4 है, 1/2, ठीक है। और उसके बाद -6 + 4 कितना होगा 1/2 और -2, 1/2 इंटू 2 कट गया 1, तो आ गया 1, ये आपका आ गया, ठीक है। तो नीचे वाला हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा ये। चलिए उसके बाद देखो, उसके बाद निकालेंगे हम A31, ठीक है, मतलब तीसरे पंक्ति का आप फर्स्ट स्थान निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन कितना दिया हुआ था, AIJ = कितना था 1/2 -3i और प्लस जे, ये था। उसके बाद देखो आई का वैल्यू कितना है 3 और जे का वैल्यू 1, तो 1/2 -3 इंटू आई कितना है 3 और प्लस जे कितना है 1, फिर 1/2 अब देखो कितना होगा यहाँ पर -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और +1, उसके बाद और सॉल्व करें तो कितना आएगा -8, तो इसको काटेंगे कितना आएगा -4, ये आगे आप क्या निकालेंगे A32, तो 1/2 अब आई का वैल्यू कितना है 3 है, जे का वैल्यू 2, तो 3 -3 इंटू 2 -3 इंटू 3 और प्लस जे का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1/2 -9 + 2, तो कितना होगा 1/2 और -7, तो निकलेगा 1/2 और 7, तो आएगा कितना 7/2। इसके बाद निकालेंगे A33 मतलब आई भी 3 और जे भी 3 है, तो 1/2 -3 यहाँ से ले रहे हैं, ठीक ना, -3 और जे कितना है, जे आई कितना है 3, तो 3 प्लस जे कितना है 3, 1/2 -9 + 3, तो 1/2 कितना होगा माइनस करके 6
मॉड में तो प्लस में निकलेगा, तो 6 और काटेंगे कितना होगा 2, 3 होगा, ठीक है 2 हो गया, 3 हो गया 3। अब क्या निकालेंगे A34, ठीक है, मतलब तीसरे पंक्ति का निकाल रहे हैं, चौथा स्थान जो होता है, ठीक है, वो 1/2 -3 इंटू, अब I कितना है 3 है, J कितना है 4 है, 1/2 -9 + 4 तो कितना होगा 1/2 और -5 तो कितना होगा 5/2, ठीक है। उसके बाद देखो हम माने थे एक अवयव माने थे इजकल टू, कितना माने थे देखो इधर A11, चलो यहाँ लिखते हैं ऊपर में, इधर साइड में इजकल टू क्या माने थे A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ये कितना बाई कितना है 3/4 है, ठीक है। अब इसमें सबका वैल्यू रख देंगे, हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो इस पर लिखा हुआ ना है, हम बताए हैं, इस पर डाल देना। A1 का वैल्यू कितना है तो देखो लिख के रखे हैं कॉपी में, तो यहाँ पर से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो A11 जो आया था 1 आया था, और A12 आया था 1/2, उसके बाद 0 आया था, उसके बाद 1/2 आया था, फिर उसके बाद 5/2, उसके बाद 2 और 3/2, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4 और 7/2, देखो 7/2 आया ना 7/2, उसके बाद 3, उसके बाद 3, यहाँ देखो 7/2, उसके बाद 3 आया है 3, उसके बाद 5/2, ये हो गया 3/4 का, ठीक है। तो 1 इतना इतना आ गया, ठीक है। ये सब का वैल्यू हम डाल दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।